अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैंने 2-3 दिन पहले ना ट्विटर के ऊपर एक क्वेश्चनर फेंका, यानी एक सवाल का, उसके 2 जवाब थे, मुमकिन जवाब, उनमें से एक चूज़ करना था। और मैंने लोगों से पूछा कि जनाब आप पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं, सदारती जमहूरियत या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, जो चल रहा है पाकिस्तान में। तो 1 घंटे के अंदर ही जो मुझे जवाब आना शुरू हुए वो मेरी सोच के बरक्स थे, और लोगों ने जो दबा कर उसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और हज़ारों की तादाद में पहले ही दिन मुझे उसके जो है ना जवाब आना शुरू हो गए। अब मैंने ये पूछा कि अगर ठीक है तो क्या अवाम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसको बुनियादी सहूलियात मिलती भी हैं कि नहीं, और अगर इस निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी भी लीडर का मुआवजा किया जाए तो ये निज़ाम बुरा हो जाता है, कभी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। हमारे मुल्क को शदीद किस्म के कई मसाइल का सामना है। हुकूमत को बिजली, पानी, गैस, महंगाई, बेरोज़गारी, बजट खसारे, बैरूनी कर्ज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमारा सबसे बड़ा मसला ही मईशत है। इस मुल्क का बचाव मईशत में है। तो क्या फ़र्द वाहिद, मेरा मतलब है सदारती निज़ाम में इन मसाइल को बेयक जुम्बश कलम हल किया जाए, या इसी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में इसी तरह लोग पिसते रहें और हुकूमती ऐवानों में बैठ कर कभी ऐवान ज़ीरी में अब आम आवाम को हकूक़ देने की बहस को उलझाए रखें, तो कभी ऐवान बाला में। मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आइन में तरमीम के मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं है, और मैं ये भी समझता हूँ कि मौजूदा सूरत में हाल में अपोजिशन की कोई भी जमात तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। मगर दूसरी तरफ अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के माजी के बयानात को देखें तो वो ख़ुद भी ये कह चुके हैं कि वो सदारती निज़ाम के हामी हैं। अयूब खान उनका हीरो है, वो अयूब खान के दौर को सुनहरी दौर करार देते हैं। मैंने भी अपने ट्विटर पोल पे जब मैंने पूछा, तो क्योंकि ट्विटर पर डायरेक्ट लोग हमसे बातचीत करते हैं और उनकी राय हमें फ़ौरन मिल जाती है, पोल का दौरानिया 2 दिन रखा, जिसमें टोटल 30,974 लोगों ने वोट डाला। उनमें से आपको हैरानी होगी कि 82% यानी 82% ने कहा कि वो सदारती निज़ाम हुकूमत को अब फेवर करेंगे, जबकि सिर्फ 18% ने मौजूदा पार्लिमानी तर्ज सियासत को ही ठीक कहा। सदारती निज़ाम हुकूमत या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के पोल के दौरान लोगों ने कमेंट्स में लिख कर भी अपनी राय का इजहार किया, वो क्यों इस निज़ाम को चाहते हैं या उसके हक में से हैं। उनमें से चंद एक कमेंट्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, एजुकेटिंग भी हैं। जैसे सैयद मिसम काज़िमी ने कहा कि सदारती निज़ाम में भी इमरान खान ही जीतेगा, क्योंकि कोई और पूरे मुल्क का नुमाइंदा है ही नहीं और वफाक की अलामत नहीं है। M4 मानी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अब भी ठीक ना हुआ तो शायद ये मुल्क का आखिरी पार्लिमानी निज़ाम होगा, और मेरा वोट प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए है। अरवा कहती हैं कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निज़ाम साबित होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज हो जाए। शानूर कहते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल एज इट इज़ सेम एज खिलाफत इस्लामिक सिस्टम, यानी उनका ख्याल है कि अगर इस्लामिक सिस्टम आ जाए तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म सही है। मुमताज़ फैज़ाबादी कहते हैं कि माज़रत के साथ हम मिस्कीन पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से खफा हो चुके हैं। जब पाकिस्तान में अखलाकी कदरों की बुलंदी होगी तो गौर फ़िक्र वाले शुराई निज़ाम की माकूल शक्ल ज़ाहिर करेंगे, तब तक हम ना होंगे। डिप्रेसिंग। कबीर खान साहब लिखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से पाकिस्तानी अवाम तंग आ गई है, चोर को सज़ा नहीं होती, लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता, गरीब टैक्स दे दे कर मर रहा है, इन चोरों को जेल से रिहाई मिल जाती है और गरीब जेल में ही मर जाता है। ये कैसा घटिया निज़ाम है। सैयद हमाद करीम ने बहुत सख्त ट्वीट की कि द मोर डिले इन रिप्लेसिंग दिस रॉटन पार्लियामेंट्री फॉर्म विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, the more endangered is Pakistan's very existence. Presidential system should get implemented quick and fast. Karachi should come under federal authority and get separated from Sindh ownership. सख्त अल्फाज। राफिया मारूफ लिखती हैं कि निज़ाम से कुछ नहीं होना जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। जहां हमें इस पोल पर लोगों की आरा मिलेंगी, वहीं एजुकेशनल डिबेट में ताने भी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए। जैसे कहा, आपने थर्ड ओपिनियन क्यों नहीं दिया? थर्ड ओपिनियन क्या मैं मार्शल लॉ को देता, वो आपकी और मेरी चॉइस नहीं है। एक और ने लिखा कि एक और ऑप्शन का इजाफा होता, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता, खाता है लगाता भी है।
اسد فاروقی لکھتے ہیں پہلی دفعہ کوئی صحیح بات کی ہے. بہت شکریہ فاروقی صاحب آپ کا, آپ تو میرا ریکارڈ خراب کر رہے ہیں. علی موسیٰ کہتے ہیں کہ جی دانشور اگر دانشمندانہ منافقت کرتے رہیں گے تو کسی بھی نظام کی بالادستی مضحکہ خیز ہوگی, چاہے وہ پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹیرین ہو. حسین دارا صاحب کہتے ہیں سر ہمارے لیے سب سے بیسٹ تو آمریت ہے, جتنی ترقی ہمارے ملک میں آرمی کے دور میں ہوئی جمہوری منافق اس کا 1% بھی نہیں کر سکتے, نہ کر سکے ہیں. یہ ان کی رائے ہے, میں ان سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں. عامر نذیر کہتے ہیں انصاف اور انقلاب کے بعد اب کوئی نیا چورن بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ. عامر صاحب خدا کا خوف کریں, سوال پوچھا ہے یار, آپ اپنا پرسنل ہو گئے. لگ بھگ 500 لوگوں نے کامنٹس کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا, سب کا بہت بہت شکریہ. جب تک قومیں ہیلدی ڈیبیٹس نہیں کرتی بہتری کی جانب گامزن وہ راہ اختیار نہیں کر سکتی جس سے قوم بنتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تو اب قائل ہوں کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی پتہ نہیں کسی کی آنی ہے نہیں آنی ہے. ہم برادری میں بٹے ہوئے ہیں, ہم رورل اور اربن میں بٹے ہوئے ہیں, ہم پنچایتوں میں اپنی بٹے ہوئے ہیں, ہم صوبائی تعصب میں بٹے ہوئے ہیں, ہم لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں, ہم مذہبی فرقہ بندی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوگی, تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو پریزیڈنشل اور دینا تو ہم نے ایک شخص کو ووٹ ہوتا ہے نا, وہ چاہے میاں صاحب کا ہو, چاہے بھٹو کا ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے وہ جو مرضی پارٹی ہو, ہم دیتے تو ٹاپ لیڈر کے نام پہ ووٹ ہے نا, جو مرضی ہم کہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹ پریزیڈنشل فارم ہے تو اس کو ڈائریکٹلی کر لیں, کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں 14 لوگ حکومت میں منسٹرز ہیں, 15واں جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہے, اور 16واں امریکن صدر خود ہے. وہ اس سے بڑا ملک, بڑے ریسورسز, زیادہ خرچے, سب کچھ. ہم یہاں پہ فوج کا ٹولہ بنا کے رکھتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, پروونشل گورنمنٹس میں بھی, اس کے بعد لوکل باڈیز کی الگ بن جائے گی. اس کے بعد بات چاہتے ہیں پھر یہ ناراض ہو گیا اس کو یہ وزارت دو, وہ ناراض ہو گیا اس کو وہ پرمٹ دو. عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ سکتے اس کوئلیشن گورنمنٹ میں. اور کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت کو مفلوج ہی رکھتی ہے. یہی دیکھا ہم نے. تو اگر پریزیڈنشل فارم ہو تو کم از کم ایک آدمی ٹیکنوکریٹس کو لے کے اچھا نظام حکومت تو چلا سکتا ہے. مزید اپنے رائے ضرور دیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.